नमस्कार। राजस्थान की राजनीति को लेकर दो तीन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है बीजेपी खेमे का। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया ने चुप्पी तोड़ी है। आप लोगों ने टीवी पर, अखबारों में देखे होंगे कि उन्होंने बयान दिए हैं कि कांग्रेस की जो अस्थिरता चल रही है सरकार को लेकर राजस्थान में, उसकी वजह से डेवलपमेंट का काम प्रभावित हो रहा है। बिजली पानी की समस्या कोई सुन नहीं रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। क्राइम बढ़ रहा है स्टेट में उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया है ट्विटर के माध्यम से। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को वो स्किप कर गई हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया है कि कांग्रेस की सरकार का फ्यूचर क्या है। क्या वो चाहती हैं कांग्रेस की सरकार चले या गिर जाए? क्या सचिन पायलट के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है? सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो वो क्या करेंगी, उनका क्या इस बारे में राय है? इसके अलावा जो आरएलपी के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे कि वसुंधरा ने अशोक गहलोत के साथ हाथ मिला लिया है सचिन के खिलाफ, तो उनके आरोपों को उन्होंने एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। सिर्फ इतना कहा है कि कोई कुछ भी कह सकता है, मैं पार्टी की 30 साल पुरानी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए काम करती हूँ। इन चीज़ों को वो एक तरह से दरकिनार कर गई हैं। हकीकत बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी के पास वसुंधरा का कोई विकल्प है ही नहीं, और ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी पहले से जानते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ वसुंधरा राजे की ट्यूनिंग कभी ठीक नहीं रही, लेकिन वो इतनी प्रभावशाली हो गई थी पिछले 2 कार्यकाल में अपने राजस्थान में कि उनकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं इस समय, जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है कि सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो कांग्रेस की, गजेंद्र सिंह शेखावत से भी वसुंधरा राजे की ट्यूनिंग सही नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने खासम खास सतीश पूनिया को बीजेपी का अध्यक्ष बनवा दिया, और अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कहीं भी गजेंद्र शेखावत का समर्थन नहीं किया है। ना उन्होंने अपने बयान में कहीं ये कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया गया है, या हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं। इस तरह की बात भी कहीं वसुंधरा ने नहीं कही है, और यही वजह है कि वसुंधरा की निष्ठा पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर इसका जो दूसरा पहलू ये है कि 72 एमएलए बीजेपी के इस समय हैं, और 2018 में जो जीते थे, और उनमें से लगभग 45 वसुंधरा के समर्थक हैं। यानी कि वो अभी भी बड़ी घुसपैठ, बड़ी पैठ रखती हैं राजस्थान की राजनीति में, और बीजेपी हाईकमान ये चाहता है कि किसी तरह से उनका विकल्प वहाँ पे खड़ा किया जाए, चाहे वो राज्यवर्धन राठौड़ हों, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हों, या फिर सचिन पायलट हों। और यही वजह है कि बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट का समर्थन कर रही है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीजेपी शासित हरियाणा के मानेसर के एक रिसोर्ट में अपने विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं। जब राजस्थान की पुलिस उनसे पूछताछ करने जाती है तो हरियाणा की पुलिस उन्हें घुसने नहीं देती। अब सुनने में आ रहा है कि वो अपने सारे इन एमएलएज के साथ कर्नाटका शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी बीजेपी शासित राज्य है। ये सब चीज़ें इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और सचिन पायलट के बीच में कोई ना कोई तो संपर्क है जो काम कर रहा है, भले ही वो वसुंधरा राजे सिंधिया की जानकारी में हो या ना हो। एआईसीसी के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने साफ कह दिया है कि सचिन पायलट ने हरियाणा में क्यों शरण ले रखी है। अगर वो कांग्रेस के साथ हैं तो सामने क्यों नहीं आते। एसओजी की टीम उनसे मुकदमा जो दर्ज हुआ है सरकार गिराने का, उसके बारे में पूछताछ करने जाती है, तो उसके सामने आकर वो उनसे पूछताछ का जवाब क्यों नहीं देते। जबकि दूसरी ओर कोर्ट में सचिन पायलट ने अपने स्टेटमेंट में जो उनके वकीलों ने दिया है उसमें साफ कहा है कि हमने सरकार गिराने की कोई साजिश नहीं की, हम कांग्रेस में हैं, और जब चूंकि विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है तो इसलिए जो पार्टी ने व्हिप जारी किया था सब एमएलएज को मीटिंग में भाग लेने का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब बातें वो साफ कह रहे हैं, और उन्होंने ये साफ कहा है कि हम पार्टी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि केवल चीफ मिनिस्टर बदला जाए। ये कोर्ट में कहा है सचिन पायलट ने। दूसरी ओर अशोक गहलोत अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो।
वो ये साबित करें कि मेरे साथ कितने एमएलए हैं। देखिए कांग्रेस के इस समय 107 एमएलए हैं, इनमें से 6 वो हैं जो बीजेपी बसपा से आए थे, यानी कि 101 + 6 107। और अगर 19 इनमें से बागी हैं तो लगभग 87 के आसपास एमएलएज बैठते हैं कांग्रेस के। तो अब वो भी चाहते हैं अशोक गहलोत कि जल्द ही स्थिति साबित हो, वो अपना बहुमत साबित करें और कैबिनेट का विस्तार करें। वो चाहते हैं कि इससे पहले कि सचिन वापसी का मूड बनाएं, उससे पहले ही उनके स्थान पर जो 2-3 मंत्री बनाए जाने हैं वो बना दिए जाएं, और सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उनके साथ जो कार्रवाई होनी है वो होती रहेगी, बाद में देखा जाएगा। इसीलिए उन्होंने कल कलराज मिश्रा जो राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात भी की है और अपने विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है। तो अब फिलहाल स्थिति ये है कि अशोक गहलोत बुलाने जा रहे हैं जल्द ही विधानसभा का सत्र, और शायद उसमें फ्लोर टेस्ट हो, अगले हफ्ते भी ये हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया का जो बयान है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक है और घुमावदार है। उन्होंने कहीं भी इस चीज़ को नहीं छेड़ा है कि सचिन पायलट को लेकर पार्टी का स्टेट में क्या स्टैंड होना चाहिए। पार्टी का नेतृत्व, जो राज्य नेतृत्व है, वो सचिन पायलट के बारे में क्या सोचता है। राजस्थान पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।